जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी मॉर्निंग के 4:30 बज रहे हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की कृपा बहुत रहती है। अभी इधर ही मैं संगत जी बहुत नेगेटिव हो रखी थी, ना तो शुक्राना कर रही थी ना ही अमृत वेला उठ रही थी। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई, गुरुपा मेहर करो, मुझसे सब कुछ करवाओ। तो संगत जी देखिए, मैं अमृत वेला भी उठी हूँ और गुरुपा का शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शेयर भी करवाना गुरुपा के हाथ में है। तो गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आए कि मैंने तुझे सबकी असलियत दिखा दी और उसमें तुम्हारा अपना कौन है देख। तो संगत जी, मैंने भी चारों तरफ नज़र डाल के देख लिया। मैं मुझे इस सब गुरुपा ने ये भी मैसेज दिया कि तेरे साथ जितने भी जुड़े हैं सारे स्वार्थ से जुड़े हैं। हाँ, तो देख ले, एक मैं ही हूँ जो तेरा अपना हो। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुपा ने हम सबों का हाथ पकड़ा है। तो गुरुपा आपने अपने दोनों बच्चों को, दोनों नाती नतनी सबको इतना ब्लेस किया है संगत जी कि उनके व्यवहार में अब मुझे परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। आज गुरुपा मेरा जन्मदिन है। मैं आपसे विनती करती हूँ गुरुपा कि इस जन्मदिन पे मैं क्या मांगूँ, आपका साथ हर पल बना रहे और आप हमें कभी अपने मार्ग से ना भटकने दें, अपने साथ जोड़े रखें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की मेहर मैं देख के सोच रही थी कि मेरी बेटी जो छोटी सी ही है, 10 साल की है, तो वो मेरे लिए एक कॉपी में इतनी अपने मन की बातें भी लिखी और बर्थडे विश करी और वो कॉपी मुझे दी। मैं देखी, उसमें 25 पेज उसने लिखा। तो मुझे ध्यान आया कि 5 × 2 = 700 गुरुपा ने प्लस कर दिया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और बोली, मम्मा मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसे पढ़ो। मैंने पढ़ा संगत जी, बहुत भावुक हुई। मैंने सोचा बच्चों के मन में कितने अच्छे विचार चलते हैं और हम ऐसे ही नेगेटिव हो रखते हैं कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं। हमें उन्हें प्यार से संभालना चाहिए, देखना चाहिए। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा की बुद्धि बदलने के लिए। लख लख शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा के मैसेज ये भी आते संगत जी तेरे बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और वो बहुत नाम कमाएंगे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम को शुक्राना। और संगत जी इस तरह के मैसेजेस देख के बहुत खुश होते हैं हम कि गुरुपा कहते हैं अब तेरी ऐसी ऐस कर दी मैंने, जा शुक्राना कर। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। धन धन गुरु जी, पापा गुरु जी। संगत जी गुरुपा जब से हम जुड़े हैं तब से हमें दुख का एहसास ही नहीं होने लगा। दुख होते अगर दुख है भी तो उस दुख का एहसास इतना कम होता है कि हर पल लगता है कि गुरु जी हैं, वो निवारण कर देंगे। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे सत्संग भी आते हैं, मैं नहीं सुन पाती हूँ, रात में चलाती हूँ और नींद आ जाती है, सो जाती हूँ। इधर मैं भी मार्ग से भटक गई हूँ, थोड़ा फ़ोन भी लेती हूँ तो फ़ोन चलाने लग जाती हूँ, नहीं तो गेम खेलने लग जाती हूँ। इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ गुरुपा। पर गुरुपा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो इंजॉय करने का हम सबका बनता है। इस बात पे मैं फिर सहम भी जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देर खेला मैंने, बहुत ज़्यादा देर नहीं खेलती संगत जी, आधा घंटा ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का फ़ोन चला के फिर तुरंत मैं गुरुपा का सत्संग वगैरह ही देखने लगती हूँ। पर यही बात है कि जब मैं सत्संग लगाती हूँ तो मुझे हर पल नींद ही आ जाती है। आज की बात बताऊँ भी संगत जी, मैं अमृत वेला में जो उठी हूँ तो इस समय तो बिल्कुल मैं उठी और मैं उठने वाली भी नहीं थी। फिर मैंने, मेरी बेटी बोली मम्मी मुझे ठंडा लग रहा है, तो मैं उठी कि चलो उससे चादर वगैरह उड़ा देती हूँ। और फिर जाके जब मैंने फ़ोन ऑन किया, फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने फ़ोन को चार्ज पे लगाया। फिर मुझे ध्यान आया कि देखो गुरुपा हमें अमृत वेला में उठाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना कि इतनी मेहर आपने करी कि मुझे अमृत वेला प्रदान किया और मैं उठी। अभी मैंने मंत्र जाप किया। संगत जी मन जुड़े या ना जुड़े फिर भी मंत्र जाप हम सभी को करते रहना चाहिए, क्योंकि जब बार बार हम ये मंत्र जाप करते रहेंगे तो मन अपने आप फिर जुड़ जाएगा। क्योंकि इधर मैं देख रही हूँ, मैं मेरा मन जुड़ता है, जुड़ते जुड़ते फिर हटता है, फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ तो फिर जुड़ता है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ गलती हो गुरुपा तो उसके लिए क्षमा। हाँ संगत जी, मैं एक बात बताना, मैंने अपने जीवन में जितनी भी गलतियाँ किया हो या जितने भी अपराध हुए हों, किसी का भी दिल दुखाया हो, तो गुरुपा मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ। और कुछ भी भूल चूक मुझसे हुई है जो मैं अनजाने में करूँ या जान के, मैं उन सब के लिए तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग ये भी सुनवाया जिसमें आंटी जी ने कहा अबॉर्शन के बारे में, तो बोलते ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन संगत जी मेरे शरीर भी काफ़ी डैमेज हो गए थे बीच में। जब मेरा बेटा 5 साल का था तो मैं भी ऐसे ही दवा खा ली थी उसके बाद, क्योंकि मैं चलने फिरने में असमर्थ थी, बहुत धीरे धीरे चलती थी, कोई काम करना मेरे लिए बहुत भारी पड़ता था। मैं खुद की दिनचर्या ही अपना करते करते बहुत थक जाती थी, तो मुझे लगता था मैं बच्चे कैसे हैंडल करूँगी। इस वजह से मैंने दवा खाई थी गुरुपा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें गुरुपा, क्षमा करें और अपनी मेहर बनाए रखें, अपने बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखें, सबको सुख शांति दे गुरुपा। इधर दो मौसम का बहुत ही अलग ही मिजाज है गुरुपा, इस वजह से हम थोड़ा डर भी जाते हैं। संगत जी आंधी जो चलती है ना, ये मुझे काफ़ी डरावनी लगती है, मैं बहुत डरती हूँ। तो इसके लिए मैं गुरुपा से विनती करती हूँ कृपया मेरे अंदर से ये डर निकालें गुरुपा।
क्योंकि मैं मजाक बन जाती हूँ बिल्कुल, बच्चे लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं। और ऐसा कोई भी अनर्थ ना हो गुरुपा इस आंधी में। आप सहाय रहना सबके ऊपर गुरुपा, सबके ऊपर सहाय रहना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ और अगले शुक्राने में फिर वापस लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का श्वास श्वास का मैं शुक्राना करती हूँ। हर चीज देने का शुक्राना, हर सुख देने का शुक्राना। मुझे अच्छे घर में रखने का शुक्राना, अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, अच्छे पति देने का शुक्राना और पति की बुद्धि को अच्छी करने का शुक्राना, हर अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, बहुत सारे मीठा देने का शुक्राना, बहुत सारे मिठाई मंगवाने का शुक्राना, अपने हाथों से मिठाई लाने का शुक्राना और ढेर सारा खुशियाँ लाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। मेरे हर दुख तकलीफ में अंग संग रहने का शुक्राना। मेरी हर इच्छा को पूरा करने का शुक्राना। मेरे हर दिल की बात को समझने का शुक्राना। मेरे शरीर का एक एक अंग को आपने इतने अच्छे से संवारा और सुंदर ढंग से रखने का शुक्राना। मुझे अपने पलकों में छुपा के रखने का शुक्राना। हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास श्वास का शुक्राना। हर घड़ी हर पल दर्शन देने का शुक्राना और हर हमेशा अंग संग रखने का शुक्राना। गुरुपा का जितना शुक्राना करूं और जितना बड़ाई करूं कम है। गुरुपा कहते हैं मेरी कृपा तो तुझ पर हमेशा रहती है, बस तू महसूस कर। हाँ गुरुपा, मैं महसूस करती हूँ। मैं इतना खुश हूँ आपकी कृपा और बस मुझे गुरुपा अपने चरण नाल ही रखना गुरुपा। मुझे मन की खुशी चाहिए, बस आपकी सेवा चरण नाल ही रखना गुरुपा। सर्वदा भला करे गुरुपा, सबका कल्याण करो गुरुपा, सबको खुशियाँ देना गुरुपा, सबकी मनोरथ पूर्ण करना गुरुपा। जो आपको अच्छा लगता है, जो मेरे लिए अच्छा है गुरुपा, आप वही करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे अच्छे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज मैं गुरुपा का सिर्फ शुक्राना करूँगी क्योंकि शुक्राना इतना है गुरुपा का मेहर कि मैं बयान नहीं कर सकती। हर श्वास श्वास का शुक्राना, अच्छे अच्छे खाना बनवाने का आइडिया देने का शुक्राना, मेरे हाथों में स्वाद देने का शुक्राना, मुझे हर विपदा से निकालने का शुक्राना, मुझे निरोगी काया देने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ने मेढक रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ने बहुत कड़ाके की धूप थी। मेरी आंटी बेटी को स्कूल जाना था और उसे मोबाइल में अपने स्कूल का क्लासरूम, गूगल क्लासरूम डाउनलोड करवाना था। जब जा रही थी तो बहुत कड़ाके की धूप थी और थोड़ा सा धूप छाँव हुआ तो मेरी आंटी बोलती है, मैंने कहा कि बदरी मौसम करता है तो मेरे मकान मालिक का बेटा बोलता है, आंटी अच्छा है बारिश हो जाए। तो हमने कहा जय गुरुजी, ऐसा ही होगा। तो उसी समय से गुरुपा ने बदरी मौसम किया और ठंडा ठंडा मौसम। उसी समय से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और हमारे गुलाब के पेड़ के पास एक मेढक था। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा और अनंतम शुक्राना किया और मैंने कपड़े धोए और फैलाए। गुरुपा इस तरह से सेवा ली और शुक्राना करवाएं। तो गुरुपा हर पल मेरे नाल रहने का शुक्राना, हर क्षण दर्शन देने का शुक्राना और छिपकली रूप में भी दर्शन देने का शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कल हम सत्संग शेयर नहीं कर पाए गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी के घर में बहुत सारे संगत आए थे और आपका परिवार ही था गुरुपा। तो बिजी थी बेटी और बहुत थक गई थी, इसीलिए कल मैं सत्संग नहीं की। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। ऐसे ही मेरे नाल हमेशा अंग संग रहना और हमारी गलतियों को हमेशा माफ़ करना। बख्शनहारा हो आप, बख्श देना बख्शनहारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। मैं अपनी गुरुपा की बेटी सीमा बोल रही हूँ और मैं जम्मू से बोल रही हूँ। अभी मैं संध्या वेले का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा का मुझे बार बार मैसेज आता है कि बेटा तू संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर, संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही सुबह 11 बजे गुरुपा का सत्संग शेयर किया था सुबह का। अब मैं ये संध्या वेले का कर रही हूँ और टाइम हुआ है 6:07 और मैं अपने गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ मंदिर में। और मेरे गुरुपा मुझे कब से कितने दिन से ये मैसेज दे रहे थे कि बेटा तू शुक्राना शेयर कर, तेरे सारे कम बने पे ने, तू सिर्फ शुक्राना नहीं करती है, तू मैनू भुल जानी है। गुरुपा मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकती। गुरुपा आप मेरे पिता हो और पिता को बच्चे कभी नहीं भूल सकते। और आप मुझे मैसेज में सत्संग में मैसेज आते हैं कि तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया है, तेरा अच्छा समय आने वाला है। मतलब कि तेरे टाइम आने पर तुझे हर एक खुशी मिलेगी जो जिसकी तू हकदार है और जिससे तू 10 वर्ष से गूंज रही है, अभी तुझे वो खुशी नहीं मिली। अब तुझे सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, तुझे खुशियाँ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और तो तेरे काम नहीं बनते हैं वो भी बनेंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा।
आप अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हो गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, आप हमें अपने चरणों में लगाए रखना, और हम ऐसे ही आप हमें खुशियाँ देते रहना, हमारे गम दूर करते रहना, हमारे ब्लैक मैजिक और जो हम पर नेगेटिविटीज़ फैलाई हुई है वो दूर करते रहना, उन चीज़ों को भस्म कर देना, वहीं पर हमारे घर तक ना पहुँचे। बस आप हमारा इतना सा काम करते रहो गुरुपा, और हम आपके चरणों में लगे रहेंगे गुरुपा। गुरुपा बस मैं यही चाहती हूँ, अभी तो मेरा टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा है, अभी तो मेरा टाइम ऐसे ही चल रहा है गुरुपा। बच्चे तो कहीं मतलब कि बच्चे अभी कहीं एडजस्ट नहीं हुए हैं, अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हुए हैं। बेटियां पढ़ रही हैं अभी, वो ट्वेल्थ करेंगी कंप्लीट, उनके बारे में सोचना है कि क्या करूं, क्या उनको आगे करवाऊं, पढ़ाऊं, आगे कोई कोर्स करवाऊं। गुरुपा मुझे इतना समझ देना कि मैं उनको क्या करूं, मुझे समझाना गुरुपा, मेरा हर कदम पर साथ देना, क्योंकि मैं गुरुपा आपकी बेटी बहुत भोली है, इसको किसी का भी नहीं पता, लोग ऐसे ही समझते हैं गुरुपा। कृपा करना गुरुपा, मैं भोली भाली हूँ, सच में ही भोली भाली, मेरे बच्चे भी भोले भाले, मेरा हस्बैंड भी भोला भाला है गुरुपा। उसको तो मेरे हस्बैंड को तो, मेरे अंकल को तो किसी चीज़ का भी इतना ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब कि ऐसे उनको अपनी ये वाले कामों में ध्यान मतलब कि घर की गृहस्थी के काम में ध्यान नहीं है, अपने कामों में बहुत उनको पता है, वैसे सब पता है। और गुरुपा बेटियां जवान हो गई हैं, घर भी टूटा हुआ है, अच्छा भी नहीं है, और अगर मैं इसको बनाऊंगी ना तो गुरुपा ये दोबारा 4 साल के बाद दोबारा ऐसे ही दोबारा हो जाएगा। मैंने 2-3 बार यहाँ पे सफ़ेदी भी करवाई है, मगर अच्छा नहीं, मतलब कि दोबारा वैसा ही हो गया। अभी दोबारा सोच रही हूँ सफ़ेदी करवाने के लिए, क्योंकि मेरी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही छोटा सा सत्संग करवाऊंगी, अपने गुरुओं का करवाऊंगी, कि वो हमारे पास ही रहते हैं हमारे गुरु, तो उनका करवाऊंगी, उसमें आपको भी शामिल करूंगी गुरुपा, आपके बिना तो मेरा कोई काम हो ही नहीं सकता। और अभी करवाई नहीं, वो अभी है 3-4-5 महीने, तो गुरुपा घर भी नहीं बने हुए हैं, घर भी टूटे हुए हैं, और ठीक है मतलब कि सर ढकने के लिए तो है ही है। और गुरुपा बेटियां भी जवान हो गई, बेटा भी जवान हो गया, पैसे भी पास में नहीं है, कहाँ से करूँगी, उनकी शादी कैसे होगी, इनको पता नहीं कैसे रिश्ते मिलेंगे, वो कैसे होंगे जो हमारे घर में जस्ट होंगे गुरुपा। बस ये सोचती रहती हूँ, और कैसे इनकी शादी होगी। आजकल आपको पता है लड़कियों की शादी करनी हो कितनी महंगाई है, सोना कितना महंगा है। अपने माँ बाप का तो ये मन तो यही करता है कि अपने बच्चों को हम सब कुछ दें गुरुपा, मगर देंगे कहाँ से। फिर मैं ये सोचती हूँ जो उनकी किस्मत में होगा मिल जाएगा, फिर टाइम पीछे हट जाती हूँ। मगर गुरुपा टेंशन, फिर मैं सोचती हूँ, मैं अपने गुरुपा मुझे बोलते हैं कि क्यों टेंशन लेती है, सब कुछ तेरा हो जाना है, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर क्यों टेंशन लेती है। और गुरुपा फिर आप बोलते हो, मुझे मैसेज आ रहा है 2-3 दिन का कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और फिर दूसरे में दोबारा मैसेज आया कि तेरे बेटे को पीस के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो उसका सत्संग सुन और कष्ट कटवा अपने बेटे के। गुरुपा मैं सुनती हूँ, जो भी सत्संग आते हैं मैं ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा, फिर मैं सुनती भी हूँ, डरती भी हूँ गुरुपा कि अगला सत्संग पता नहीं कौन सा आ जाएगा, फिर मैं रहने देती हूँ। सुनती भी हूँ गुरुपा, मैंने सुने भी हैं 2 सत्संग आपके। और गुरुपा बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले उठती लेट हूँ गुरुपा, पहले मैं जल्दी उठती थी, अमृत वेले में, अब मुझसे उठा ही नहीं जाता गुरुपा, प्लीज़ करो कोशिश। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उठूँ, बट गुरुपा प्लीज़ आप भी मुझे उठाया करो ना, जब मैं नहीं उठती हूँ थप्पड़ लगाया करो मुझे, थप्पड़ लगा कर उठ जाती हूँ गुरुपा, आप थप्पड़ लगाया करो मुझे पूरे 4:30 बजे पूरे उठा दिया करो गुरुपा, 4:30 में उठूँ, और गुरुपा 4 बजे उठूँ, 4 बजे उठा दिया करो, मुझे थप्पड़ लगा दिया करो, मुझे थप्पड़ लगा के उठा दिया करो गुरुपा। फिर अमृत वेले पूजा होती है शांत स्वभाव से, कहीं ध्यान भी नहीं जाता। सुबह उठती हूँ गुरुपा 6, पूजा करते 7 बज जाते हैं गुरुपा, और फिर उसके बाद मैं 8 बजे मतलब कि लड्डू गोपाल को स्नान करके, सब भगवान को स्नान करा कर, सबको तिलक लगा कर, फिर मैं गुरुपा मंत्र जाप करती हूँ बैठ कर, और फिर उसके बाद फ़ोन अपने पास रख लेती हूँ, और फ़ोन में सुखमनी पाठ सुनती हूँ, दुखमंजनी पाठ सुनती हूँ, राम स्तुति सुनती हूँ, हनुमान चालीसा सुनती हूँ, शिव चालीसा सुनती हूँ। और आपने तो पता नहीं मुझे कब का जोड़ा हुआ है अपने साथ, बट जब से कि मेरी जन्म हुई है, तो मुझे तो यही कि अक्टूबर महीने से मैं जुड़ी हुई हूँ गुरुपा, जब
नवरात्रि आते हैं उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम आपके मैं तो जुड़ी थी अगस्त सितंबर में जुड़ी थी, जब श्राद्ध आते हैं तब जुड़ी थी। और उसके बाद गुरुपा अक्टूबर महीने में आपने मुझे बुलाया अपने बड़े मंदिर में, आपके बड़े मंदिर भी गई थी। और गुरुपा गुरुपा जब से मैं आपके बड़े मंदिर होकर आई हूँ, ये नहीं कहती कि घर में बिल्कुल शांति है, बट शांति है। कभी कभी घर में लड़ाई लग जाती है, मेरी और इनकी लग जाती है, जब मेरी और बेटियों की लग जाती है, बट ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो पहले से पहले से बेटर ही है, और मैं चाहती हूँ इससे भी आगे बेटर हो गुरुपा, अच्छा हो। और बस यही अरदास है मेरी गुरुपा, मेरे बच्चों को कामयाब कर दो, उन्हें एक अच्छी पोस्ट में आए, वो अच्छा काम करें, नौकरी उनको तीनों मेरे तीनों बच्चे नौकरियां करें, मेरे 2 लड़के एक लड़का है, तीनों बच्चे मेरे नौकरियां करें और गवर्नमेंट जॉब करें। और गुरुपा मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरी ये भी अरदास है कि उनकी जो ड्रिंक है वो छुड़वा दो और उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहे, उनको कुछ ना हो, अच्छी रहे, उनको मेरी उम्र भी लगे और हाँ हम दोनों की जोड़ी बनी रहे गुरुपा। किसी की नज़र ना लगे, हमें ब्लैक मैजिंग और इनएक्टिविटी से बचा के रखना। जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं गुरुपा, आप उनको भी सज़ा दो ना गुरुपा, हम तो कुछ नहीं बोलते उनको, आप खुद सज़ा तो दो उनको, उनको भी पता चले कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, आज हमारे साथ भी बुरा हो रहा, मगर उनको ये एहसास भी होना चाहिए कि हमने किसके साथ क्या किया हुआ है और आज हमारे साथ हो रहा है। वो खुद हमसे माफ़ी भी मांगे गुरुपा, वो हमारे घर में माफ़ी मांग रहे हैं, सब देखें कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, उनको इस कदर कर दो कि वो माफ़ी मांगने के काबिल हमारे आप खुद आए हमारे घर में, सबको पता चले कि इन्होंने गलत किया है, ये माफ़ी मांग रहे हैं गुरुपा। दोबारा वो किसी के साथ गलत तो नहीं करेंगे ना, जब उनके गलती का एहसास हो जाएगा, आप करवा दोगे उनको, तो फिर वो दोबारा किसी के साथ गलती नहीं करेंगे। क्यों वो किसी का गलत कर रहे हैं गुरुपा, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, अपने अपने घर में रहें। हम किसी के घर जाते नहीं, किसी घर आते नहीं हैं, हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर में जाते हैं। सिर्फ शाम को अपने अपने जो मेरे गुरु जी, उनको मैंने गुरु माना हुआ है, उनके वहाँ पे मत्था टेकने शाम को बच्चों के साथ जाती हूँ, वहाँ पे वापस आ जाती हूँ गुरुपा। फिर भी लोग हम हमसे इतना जलते हैं गुरुपा, पता नहीं, अब तो अभी तो हमारे पास इतना कुछ है नहीं कि जो जलने वाला हो, अगर होगा तो लोग क्या करेंगे गुरुपा। बस मैं जाती हूँ गुरुपा, मुझे इतना देना गुरुपा कि मैं हर एक इंसान की मदद करूँ, जो रोए उसको हंसाऊँ, जिसके पास कोई चीज़ ना उसको चीज़ दूँ, उसको लेकर जो उसको ज़रूरत वाली चीज़ को लेकर दूँ। और गुरुपा कभी मुझे अभिमान मत देना कि आपने मुझे इतना दिया है, मुझे अभिमान, मेरे बच्चों को अभिमान मत देना, उनको भी ऐसा ही बनाना गुरुपा, कृपा करना गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखना। और मुझसे जो गलती होगी सत्संग में मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं आपके पास बैठकर बोल रही हूँ, जो आपने मुझे बुलवाया मैंने वो बोला, आपने मुझे बोला संडे वेले का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैंने वो आपके साथ शेयर किया गुरुपा। और गुरुपा जब भी मुझे कोई दुख होता है ना, तो मैं आपको देखकर आपसे बातें करती हूँ, रो भी लेती हूँ गुरुपा। गुरुपा मेरी लाइफ तो ऐसी है ना गुरुपा, जैसे कि सुबह उठे, नितनेम किया, खाना बनाया, मंदिर वगैरह गई, खाना बनाया, खाया, बच्चों को खिलाया, बर्तन साफ़ किए, रेस्ट की, दोबारा शाम को पूजा पाठ किया और मंदिर गए और अपने जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुओं के अपने वहाँ पे घूम के आए, खाना खाया, सो गए। मेरी लाइफ तो ऐसी होगी गुरुपा, ना ही हस्बैंड का प्यार है ना बच्चों का प्यार है, बच्चे करते हैं प्यार, ऐसी बात नहीं है गुरुपा। और हस्बैंड का प्यार नहीं है मेरी लाइफ में, हस्बैंड को पता ही नहीं है कि वाइफ को कैसे रखते हैं, उसकी कैसे केयर करते हैं, कुछ नहीं पता गुरुपा उनको, सिर्फ अपने काम से मतलब, जैसे मैं काम करती हूँ वैसे वो काम करके बस रेस्ट कर। बस मैं भी चाहती हूँ कि वो भी मेरी केयर करें, मैं उनकी केयर करूँ, मुझसे प्यार करें, मैं उनसे प्यार करूँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँ, बट गुरुपा हम में ये कुछ भी नहीं है गुरुपा। हम अगर हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ, तो कभी कभी ऐसा होता है जब बात करते करते हम दोनों की लड़ाई लग जाती है, मैं उधर मुँह फुला के बैठ जाती हूँ, वो उधर मुँह फुला के बैठ जाते हैं, ना ही वो मुझे मनाते हैं ना ही मैं उनको मनाती हूँ, बस ऐसे ही गुरुपा लाइफ चल रही है। फिर सोचती हूँ चलो जो मेरी किस्मत में मुझे वो मिला है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ सोचती हूँ जब जब तक मेरे बच्चे हैं उनके साथ लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, जीना है, तब तक भगवान और बच्चे इनके साथ ही लाइफ स्पेंड करनी है, कुछ नहीं है लाइफ में, बस ये सोचा मैंने गुरुपा। और बस मैं गुरुपा ये चाहती हूँ जो आंटी अंकल मेरा सत्संग सुन रहे हैं या शेयर करेंगे, भगवान उनको, मेरे गुरुपा उनको भी
बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना, उनके घर में खुशियाँ बनी रहें, उनका आशीर्वाद सदा आपका आशीर्वाद सदा उन पर बना रहे, उनके बच्चे कामयाब हों और उनके नाम रोशन करें इनके बच्चे, और उनको अपनी खूब सारी ब्लेसिंग देना। गुरुपा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे ये सत्संग हमारे दिल की फीलिंग्स शेयर करते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारे मन में होता है हम वो सत्संग में शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स सत्संग में शेयर करते हैं, और वो हर एक इंसान मतलब कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुपा से हम जुड़े हैं, जो भी हमारी संगत है उनसे शेयर करवाते हैं, उनको भेजते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं गुरुपा। और गुरुपा जो मैंने सत्संग सुने उसको भी ब्लेसिंग देना, और जो शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना अपनी गुरुपा। और गुरुपा मैं यही कहती हूँ कि अपने बेटे का सत्संग मैं सुनती हूँ, मेरे बेटे को लंबी लंबी उम्र देना गुरुपा, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, मेरे उनके बगैर कुछ भी नहीं है गुरुपा। मैं जी रही हूँ तो अपने बच्चों के सहारे जी रही हूँ गुरुपा, इनको ठीक रखना गुरुपा, इनको हम मेरे बच्चे और मेरे परिवार मेरे हस्बैंड को मेरी उम्र भी लगा देना गुरुपा, मुझे अपनी उम्र नहीं चाहिए। अगर ये खुश है ना गुरुपा, इनकी खुशी में मेरी खुशी है, अगर ये खुश नहीं है तो मैंने उम्र क्या करनी है गुरुपा, सिर्फ इनको खुश रखना गुरुपा। कोई भी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक, कोई अगर लड़की का मेरे बेटे के ऊपर कोई चक्कर है, क्योंकि वो तो मुझसे कोई बात नहीं करता ऐसी कि मेरा इसके साथ फेर है या मम्मा मुझे मेरे से शादी करनी है, हमसे बात करता हूँ, ऐसे मेरे बेटा मुझसे कोई बात नहीं करता गुरुपा। और अगर गुरुपा मेरे बेटे का किसी के साथ लड़की के साथ और फिर क्योंकि मेरे पास रहता है, मुझे इतना उसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि वो रहता ही चंडीगढ़ में है। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ उसको लड़कियों से दूर रखना, उसे जिस काम के लिए भेजा उसको कामयाब करो, अगर उस काम में इसका नहीं काम बनना तो गुरुपा आपको तो सारा पता है, तो उसको कि मैं अपने घर जाऊँ, अपना कोई काम और करूँ, कि मेरी बेटियाँ मेरी जो मेरी बहन है वो भी जवान है, मेरी भी बस शादी का टाइम हो गया, मैं भी 24 साल का हो गया हूँ। कृपा लड़कियों से दूर रखना, और हर बुरी आदत, बुरी नज़र, बुरे लोग, बुरी आदत, बुरी संगति से दूर रखना, बुरे ऐबों से दूर रखना, हमेशा उसके अंग संग रहना, उसकी हर कदम पर साथ देना। वो नाइट ड्यूटी सुबह वो अपनी क्लासेस ज्वाइन करता है, शाम को वो 6:30 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक अपने काम पर जाता है गुरुपा। सिर्फ उसकी जब वो काम से रात को आता है उसको उसके साथ हमेशा साथ जाना और साथ ही उसके साथ आना गुरुपा, उसकी हेल्प करना है रास्ते। मुझे बहुत डर लगता है जब रात को घर आता है ना, अगर हमने कोई गलती की हो गुरुपा, जो हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है गुरुपा, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अगर जाने अनजाने में जो गलती हुई है, हो रही है, जो होगी जाने अनजाने में गुरुपा, क्षमा करना गुरुपा। मुझे अपने पे इतना विश्वास तो है गुरुपा, मैं कभी गलत, जब से मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो उसके बाद मैंने कोई कभी भी गलत नहीं किया। शादी के बाद, जब से मेरी शादी हुई, मैंने शादी के बाद भी कोई गलत काम नहीं किया, किसी की तरफ आँख उठा कर नहीं देखा, कि कोई मेरे बारे में कोई बात नहीं करता। पर गुरुपा 20 साल से शादी, मेरी 20 साल को शादी को हो गए, उसके बाद मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो कि जो उसको मैं बयान नहीं कर सकती, बट वो 1.5 साल में ही मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसके साथ मैंने कोई जिसकी संगत में मैं थी वो गलत लोग थे, बट मुझे पता नहीं था गुरुपा। वो अंदर से बुरे थे और बाहर से अच्छे थे गुरुपा, मगर उन्हें मुझे ऐसा गलत बनाया गुरुपा कि सब दुनिया में मुझे बदनाम कर दिया गुरुपा, रिश्तेदारों में बदनाम कर दिया गुरुपा। मैं आज तक वो चीज़ नहीं भूली, बट आज तक मैंने उनको भुलाया भी नहीं। आज 5 साल हो गए गुरुपा, मैंने उनसे बात भी नहीं की है, क्योंकि उन्हें मेरे मान स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई है। बट गुरुपा जब भी मैं सोचती हूँ ना वो बात, तो मुझे रोना आता है गुरुपा, बहुत ही रोना आता है। जब कोई मर जाता है ना गुरुपा, मुझे इतना रोना नहीं आता, इतना दुख नहीं लगता, बट जब मुझे अपनी ये चीज़ें याद आती कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ था, मेरे साथ क्या किसी ने किया गुरुपा, मुझे बहुत ही रोना आता है। मैं वो मेरे ही पड़ोसी हैं गुरुपा, मेरे साथ ही पड़ोस में ही रहते हैं, बट मैं उनको 5 सालों में उनको बुलाती भी नहीं, उनके फंक्शन भी हुए, उन्होंने मुझे कार्ड भी डाला, बुलाने भी आए, बट मैं नहीं गई गुरुपा। मैंने कहा मेरे तुम्हारे साथ कोई कंसल्ट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम लोग बुरे हो, और बुरों के साथ मेरा कोई कंसल्ट नहीं है, मैं आपके साथ कोई कंसल्ट नहीं रखना चाहती। आप मुझसे दूर ही रहो, मेरे परिवार से दूर ही रहो गुरुपा, बस। और मैं चाहती हूँ उनको गुरुपा ऐसी सज़ा मिले कि वो जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, उनकी वाइफों के साथ भी गलत हो, उनकी बहनों के साथ गलत हो, उनके बेटियों के साथ गलत हो, फिर उनको सही महसूस होगा। क्योंकि गुरुपा जब तक गुरुपा अपने साथ ना लगे ना, तो तब तक किसी को महसूस नहीं होता, फील नहीं होता। किसी की कोई भी उसके साथ लगेगी तो उसको पता चलेगा गुरुपा। मैं चुप हूँ, मेरी चुप्पी का जवाब आप दोगे गुरुपा, भोलेनाथ देंगे, आप देंगे गुरुपा, कृपा करना, मेरी माता रानी देगी। मैंने शिव और शक्ति है मेरी, मैं इन पर ही विश्वास करती हूँ, मेरी शिव शक्ति है, मैं इन पर ही विश्वास करती हूँ, मैं इनसे ही प्यार करती हूँ गुरुपा।
कृपा करना। मेरी माता पिता, मेरे भोले बाबा मेरे पिता हैं और मेरी गौरमा मेरी माता है। मैं इनकी आरती करती हूँ, इनकी दोनों की आरती करती हूँ। शिव जी भगवान की भी जब पूजा करती हूँ सुबह शाम, इनकी भी आरती करती हूँ। जब मंदिर जाती हूँ इन दोनों की आरती करती हूँ, शिव और शक्ति की। यही मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे बंधु सखा हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं, सब कुछ यही है। गुरुपा कृपा करना, गुरुपा आप कृपा करना, गुरुपा कृपा करना, गुरुपा कृपा करना, गुरुपा कृपा करना। और जिन्होंने हमारे पैसे लिए हुए हैं गुरुपा, मेरे देवर ने और जेठ ने हम दोनों की जगह बेची थी ना, ज़मीन थोड़ी सी बेची थी, तो हम तीनों भाइयों की थी, ये 3 भाई हैं, तो इन्होंने ना अपनी साइन करवा कर दोनों देवर जेठ ने, तो इन्होंने भी साइन किए, तो उन्होंने पैसे ले लिए बाहर से ही चोरी-चोरी, हमको बताया भी नहीं और हमारे पैसे ठग लिए गुरुपा। अब तक हमारे पैसे नहीं दिए उन्होंने गुरुपा। मैं कहती हूँ वो भी हमारे पैसे दें, उनको भी एहसास हो कि हम इनके पैसे क्यों रखे हैं, जो मर्जी करे अपने पैसों से, हम इनको पैसे दे दें गुरुपा। हम भी अपने मकान खड़े करें गुरुपा, वो भी हमारे पैसे दे दें, ये भी अरदास है मेरी गुरुपा। कृपा करना गुरुपा, कृपा करना। और बस हमें अच्छी संगत में रखना, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को अच्छी संगत में रखना, और जो हमारा बुरा करता है ना गुरुपा, उसको भस्म कर दो। मैं आपसे ही कहती हूँ गुरुपा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप उसको भस्म करो, हमारे घर तक ना पहुँचे, मेरे परिवार तक ना पहुँचे, मेरे परिवार के सदस्य तक ना पहुँचे गुरुपा, वो वहीं भस्म हो जाएं। जो भी कुछ हमारे ऊपर गिराएं, वो हमारे बच्चे परिवार, मेरी गृहस्थी, मेरे मान सम्मान पर गिराएं गुरुपा, वो उनके ऊपर ही गिर जाए। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, उनको महसूस हो कि हमने इसका बुरा करना चाहा, हमारा खुद का बुरा हो गया। गुरुपा कृपा करो। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग में अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। आज डेट है 23 मई 2025 और डे है फ्राइडे। शुक्राना का दिन है। शुक्र करना है, मेरे अपने गुरुपा का शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु जी से यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो ये शुक्राना है आज का, उसे आप स्वीकार करें और आप जो बुलवाना चाहें वो मुझसे बुलवाएं मेरे गुरुपा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा बहुत अच्छे संगत जी मैसेज दे रहे हैं टेलीपैथी राही कि अच्छे दिन आने वाले हैं और इससे फर्श तक पहुंचाऊंगा तुझे। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि संकट है बच्चे पर, तेरे पति अंकल पर। इतनी उम्र तेरे पति अंकल की नहीं थी, मेरी दी हुई उम्र से वो जी रहा है, ऐसे बोला। और तेरे बच्चे पर भी बहुत बड़ा संकट आया था, जो मैंने तेरे घर पे आने से पहले ही उसे टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और गुरुपा ने ये कहा है कि जो बीमारी है कहीं बड़ी बड़ी बीमारी का रूप ले रही हैं, छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो बड़ी बीमारियों का रूप जो ले रही हैं, वो तेरी खुद के शरीर से पनप रही ऐसा कुछ नहीं है, वो दी हुई हैं। तेरे से लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, क्योंकि तू बहुत मेहनत और लगन से और ईमानदारी से काम करती है।
तो गुरुपा जो लोग मुझसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनका मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मेरे को जो काम आता है, कोई भी ऑफिस में या घर पे कोई भी काम हो मेरे लिए, मैं उसको दिल लगाकर और ईमानदारी से ही करती हूँ, लगन से ही करती हूँ। तो अगर लोगों ने इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेना है कि हमसे आगे होके काम कर रही है या कुछ भी, तो इसमें मेरा भी क्या कसूर है गुरुपा? उनको आप देखें, उनको सद्बुद्धि दें गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दें मेरे गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दें। आप ही देखें उनका क्या हल करना है। तो ये भी कहा है, तेरे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो जो कर रहे हैं तो अब बहुत बड़ा करने का सोच रहे हैं। तो गुरुपा आप हैं, मुझे तो किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। आपने मेरे घर पे और मेरे परिवार पे अपना एक पूरा फुल प्रूफ रक्षा कवच बना रखा है। मुझे सब पता है मेरे गुरुपा। आपके होते हुए तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। आप हैं तो सब ठीक कर देंगे। संगत जी ये गुरुपा के मैसेज आए हैं और गुरुपा जो बीमारियों का कह रहे हैं कि बीमारी हैं दी गई हैं तो सत्संग सुन के वो कट जाएंगी। तो आप सत्संग सुन और तू ठीक हो जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये हमारे गुरुपा छोटी छोटी बीमारियां या बड़ी से बड़ी जिनमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है संगत जी, तो वो भी हमें अपना जल प्रसाद के साथ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद इनके साथ खिला के पिला के हमारी और सत्संग सुनवा के हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं। ये हैं हमारे प्रैक्टिकल गुरु, हमारे गुरुपा, हमारे महाराज मालिक, मेरे शिव शंभू, मेरे गुरु पिता। और इसके गुरुपा के मिरेकल तो गुरुपा ही जाने, उनकी प्लानिंग वही जाने। मई जून मंथ के लिए भी मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं संगत जी। वो जब कुछ पूरा होगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। शुक्राना मैं अपने गुरुपा का ज़रूर करूँगी। शुक्राना को मैंने अपनी एक डेली नीड बना लिया है। ये मेरे गुरुपा भी जानते हैं। शुक्राना करना संगत जी हमारा बहुत ज़रूरी है अपने गुरुपा के लिए, क्योंकि गुरुपा हमारे साथ पल 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 साथ रहते हैं। हर चीज़ हमारी देख के करवाते हैं कि मेरी संगत ये काम गलत ना कर दे तो उसके बुरे कर्म ना बन जाए। तो बुरे कर्म होंगे तो गुरुपा को भी वहीं खुद से कटवाने पड़ेंगे हमें, हमारे ये बुरे कर्म। और वही बुरे कर्म तो हमें कष्ट तो मेरे गुरुपा अपने ऊपर ले सकते हैं 90%, पर बुरे कर्म तो हमें खुद को काटने ही पड़ेंगे संगत जी। तो इसीलिए मेरे में भी गुरुपा, मुझे खुद को थोड़ा बहुत लगता है कि जब से मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ व्यवहार में बहुत तब्दीली आई है। बाहर सब्र आ गया है, सब्र, सुकून, और जो थोड़ा बहुत डर है आप वो भी मेरा ख़त्म करें। एक जो सिर पे गुरुपा कर्जा है उसके लिए मैं बहुत बेचैन घबराई हुई रहती हूँ। कर्जा बहुत ज़्यादा है गुरुपा, और मैं अकेली सिंगल हैंड अर्निंग हूँ। आप सब जानी जान है, क्या करूँ मैं, कहाँ कैसे क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। आप ही देखेंगे गुरुपा, आपने ये कहा है कर्जा एक बीमारी की तरह है जो बढ़ता जाता है। तो गुरुपा अब जो गलतियाँ हो गई हैं तो उसे आप ही हाथ पकड़ के सुधरवा दें। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी गुरुपा। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ।
संगत जी, इस कर्जा भी तभी होता है जब हमारे पास अर्निंग नहीं होती। अगर गुरुपा मेरी अर्निंग अच्छी कर दें, हमारे घर की अर्निंग अच्छी कर दें, तो कर्जा क्यों होगा? नहीं होगा संगत जी। जब अर्निंग नहीं होती, कहीं से कुछ दिखता नहीं है, तो हमें किसी से पकड़ कर ज़रूरी काम पूरे करने पड़ते हैं। गुरुपा, मैं आपसे आपके चरणों में माथा टेक के माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। पूरे दिन में भी, वैसे पीछे भी, अपने पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में भी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और जो मैं अपने बुरे कर्म काट रही हूँ, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें मुझे माफ़ करें, पास करें, कृपा करें, कृपा करें मेरे गुरुपा, कृपा करें। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दी है, जो आपने नहीं दी है उसका भी शुक्राना, सब्र संतोख दिया है उसका भी शुक्राना, प्यारा परिवार दिया है उसका भी शुक्राना। जो लोग नहीं हट रहे हैं काली क्रियाएं करने से, उनकी वजह से गुरु संगत जी कभी कभी मेरा व्यवहार गंदा हो जाता है कि मैं अपने घर के मतलब पर्सन से ही, अपने मेंबर से ही, वो ऐसा चाहते हैं कि ये लड़े और इनके आपस में लड़ाई हो, कलेश हो, और ये सेपरेट हो जाएं, बच्चे इनके रुल जाएं। वो बहुत कुछ चाहते हैं संगत जी, पर मेरे गुरुपा ऐसा होने नहीं दे रहे। मेरे गुरुपा ने हमें अपनी छत्र छाया में ऐसा रखा हुआ है, संभाला हुआ है। वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाए इनका सब कुछ। कोई बात नहीं, जो जैसा है उसने भी अपने बुरे कर्म काट रहे हैं संगत जी, कोई बात नहीं। हमने तो उन्हें माफ़ कर रखा है, हमें तो ये भी नहीं पता कौन क्या है। और एक आज काली माता का भी मैसेज आया था, वीडियो थी, ऑडियो बोल रहे थे उसमें कि तेरे ऊपर जो तेरे शत्रु हैं, इतनी बड़ी बड़ी काली क्रियाएं वशीकरण कर रहे हैं। अगर तूने अब की बार किसी से कोई चीज़ लेकर खा ली और तुझे ना पता लगा कि वो तेरा शत्रु है, तो तू हमेशा के लिए उसके वश में हो जाएगी, और इसमें हम भी तेरा कुछ नहीं साथ दे पाएंगे। ये मेरी काली माँ का मैसेज था। तो मेरी माँ काली, मेरी कुल देवी, मैं ऐसा किसी के साथ, कोई भी ऐसा हो तो मैं उससे कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगी। हाँ, स्कूल स्टाफ है जहाँ मैं कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो हमारे घर में ही जो है, या हम मार्केट से लेके कुछ खाएं तो वो अलग है। स्कूल स्टाफ में ऐसा कोई नहीं है जो कोई शत्रु हो। मेरे गुरुपा ने मुझे खुद बताया है कि वहाँ स्कूल में तेरा ऐसा कोई शत्रु नहीं है। संगत जी, मैं इन काली क्रियाओं से जूझते हुए मुझे लगभग 15 साल हो चुके हैं। अब मेरे गुरुपा ने मुझे अपने साथ अपने चरणों में लिया है, तब से हमारे घर में थोड़ी सुख शांति है। ये मेरे गुरुपा का ही किया है, उनकी छत्र छाया, उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, वहीं करता धरता है। उनकी वजह से हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है, और कुछ नहीं। अगर वो हमारा साथ ना दें तो हमारी रोजी रोटी भी हमें खानी मुश्किल हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी सैलरी में मैं लोन की किस्त भी भर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, कमेटी हैं वो भी भर रही हूँ, घर की हर चीज़ नीड, खाने पीने से लेकर राशन, दूध, ये वो बहुत कुछ, छोटी से छोटी चीज़ इसी में से कर रही हूँ। और फिर गुरुपा ही हैं जो बरकत बना के रखे हुए हैं, गुरुपा ने संभाला हुआ है। और एक बहुत बड़ी बात, मेरे गुरुपा हैं जब से
तो तब से ही जो थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से लेने पड़े हैं, तो जहाँ लेने पड़ते हैं वहीं पे मेरे गुरुपा मौजूद होते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई नहीं, तू कर अभी तो मैं आगे तेरा साथ दूंगा, सब कुछ ख़त्म, कर्ज कुर्ज तेरा सब ख़त्म कर देना मैंने। और ये भी आज मैसेज आया है कि जहाँ तेरे पैसे रुके हुए हैं काफ़ी टाइम से, ऐसे लगा ले डूबे हुए हैं, वो भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, बस तू विश्वास रख और शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना, हर श्वास का हर धड़कन का शुक्राना, शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।